सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में विषय है अस्पृश्य मजदूर बिना किसी की बातों में आए अपने संगठन को मजबूत करें। सम्मानित साथियों, इस विषय पर बाबा साहब का ये स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 59 से 60 तक, यानी कि सारगर्भित संबोधन बाबा साहब का ये है। लेकिन बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, यदि आप के मन में कहीं ये प्रश्न चल रहा है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या संघर्ष किया है अपने जीवन में, और यदि आप ये जानना चाहते हैं, आपकी उत्सुकता है ये बात जानने में कि बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए क्या संघर्ष किया और क्या अधिकार हमें दिलाए हैं, यदि ये आप जानना चाहते हैं तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। मुंबई के HMI डॉकयार्ड के अस्पृश्य कामगारों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को 1001 रुपये की थाली 1001 रुपये की थैली अर्पण करने का समारोह SS मोकल साहब की अध्यक्षता में मंगलवार दिनांक 27 मई 1947 को शाम 6 बजे सिद्धार्थ कॉलेज में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एक समारोह में भाई AB चित्रे, मुंबई शहर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव श्री भातनकर आदि लोग उपस्थित थे। अस्पृश्य कामगारों के लिए किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी कार्यक्रम की शुरुआत में अस्पृश्य कामगार संघ के अध्यक्ष ने दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को थैली अर्पण की गई। जवाब देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए, तब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब 2,500-3,000 हजार लोग उपस्थित थे उस समय जब बाबा साहब स्पीच देने के लिए खड़े हुए। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, आज भाषण करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं आपके काम से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन परंपरा के अनुसार मुझे आपके प्रति आभार प्रकट करना होगा। गोदी में 3 से 4 हजार अस्पृश्य कामगार होने के बावजूद सामाजिक कार्य के लिए केवल 1,000 रुपये की इकट्ठा हो, 1,000 रुपये ही इकट्ठा हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि जहाँ पर 3 से 4 हजार अस्पृश्य कामगार हों, वहाँ पर 1,000 रुपये इकट्ठा होना, ये वास्तव में आश्चर्य की बात है, चिंता की बात है। 1-1 रुपये भी अगर देते सामान्य तौर पर तो 3 से 4 हजार रुपये हो जाते। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं जब मजदूर मंत्री था, लेबर मिनिस्टर था, तब गोदी के कामगारों को 5-6 बार तनख्वाह में बढ़ोतरी मिली। ये बाबा साहब ने ये कार्य किया है। यहाँ पर बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं, दारू पीना, फिल्में और नाटक देखने जैसी लतों पर खर्च करने के लिए आपके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन सामाजिक कार्य में मदद देने के लिए आप नानुकुर करते हैं। यहाँ पर क्या ये बात 1947 में जब बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं, उस समय की परिस्थितियों में बाबा साहब ये बात कहते हैं कि दारू पीना, फिल्में देखना और नाटक देखने जैसी जो लतें हैं आपकी, उस पर आप पैसे खर्च करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में मदद आप नहीं करते हैं, नानुकुर करते हैं। तो सोचिए सम्मानित साथी, हम इस बात से अलग नहीं हो सकते कि ये घटना 1947 की है, ये बात 1947 की है, उस समय परिस्थितियां अलग होंगी। आप सोच कर देखिए, आप कहाँ पर अपने आप को पाते हैं। अपने आप को महसूस कीजिए, बाबा साहब की इन बातों से, बाबा साहब के इस संदेश से अपने आप को जोड़िए और देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, या हमारा समाज कहाँ पर खड़ा है। आप नेतृत्व करता है तो ज़रूर आप समझते होंगे इस चीज़ को कि वर्तमान में भी परिस्थितियां बहुत हद तक बदली नहीं हैं, यानी कि आज भी दारू पीना, फिल्में देखना, नाटक देखना, जुआ खेलना,
अन्य भी बहुत सारी गंदी आदतें होती हैं जिनका हम नाम लेना उचित नहीं समझते, वहाँ पर आप पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन एक सामाजिक कार्य के लिए आप पैसा नहीं खर्च करते हैं, ना नुकुर करते हैं। लेकिन जो साथी ये करते हैं, जो साथी लगातार सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं, हम उन्हें आज के इस अवसर पर नमन करते हैं, क्योंकि सही मायने में वो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, सच्चे डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरी हैं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले हैं। निश्चय ही हम उनको नमन करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, खैर नौकरियों में मुसलमानों के लिए 25% जगह देना 1934 में तय हुआ था। उस वक्त अस्पृश्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन प्रांतीय और भारत सरकार के साथ बड़ी लड़ाई छेड़कर मैंने अस्पृश्य वर्ग के सरकारी नौकरियों में 8.1 प्रतिनिधित्व दिलाया। आगे 1942 से 1945 के आखिर तक जब मजदूर मंत्री के पद पर था, तब मैंने अस्पृश्य वर्ग के लिए ढेर सारी नौकरियां उपलब्ध कराई। अपने पद का इस्तीफा देने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि भारत सरकार ने अस्पृश्यों के लिए सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में 12.2% आरक्षण की व्यवस्था की है। ये सब मैंने लड़ झगड़ कर आपके लिए हासिल किया है। अब इस सुविधा को हासिल करना आपका काम है। इसके लिए आपको हमेशा संगठित रहना होगा। आपका संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो सरकार द्वारा आपके लिए बनाई जाने वाली योजनाओं का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इसीलिए अस्पृश्य कामगारों को चाहिए कि वे देश के हालात की तरफ ध्यान देते हुए अस्पृश्य कामगार हितवर्धक संगठन को मजबूत बनाएं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदि किसी की बातों में न आकर गोदी के अस्पृश्य कामगार संघ के प्रमुख लोगों के मार्गदर्शन में अपनी लड़ाई में जीत हासिल कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब का भाषण पूरा होने के बाद श्री जी.के. भालेराव और G.S.B. सेडबैकर आदि नेताओं के प्रसंगानुसार भाषण हुए और जय भीम की जयकार की गूंज के साथ सभा का विसर्जन हुआ। आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मजदूर मंत्री बने तो क्या क्या किया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संगठन के महत्व पर क्या कुछ कहा है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सम्मानित साथियों, आपने अंत तक वीडियो को वॉच किया, इसलिए आपको जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में आपको ये जवाब देना है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने महसूस किया होगा, ये जवाब देने में बहुत आसानी रहेगी आपको कि बाबा साहब ने जब मजदूर मंत्री के रूप में बाबा साहब थे 1942 से 1946 तक, तो उस समय बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए क्या कुछ किया और उससे पहले क्या कुछ किया, लड़ झगड़ कर क्या कुछ हमारे लिए हासिल किया। ये निश्चित रूप से जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण था। और इसलिए हमारी आप सभी से आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करेंगे। ये हमें पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। कुछ इस तरह का सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में आप देख सकते हैं। आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर, IFSC कोड पर कर सकते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।